चलिए लेट्स स्टार्ट। सब ज्वाइन हो गए? ठीक है ना। वी वर डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बार इसका ग्राफ बना लो। f of x is equals to box of ln x। सर अभी तक आपने क्या करवाया? ये क्वेश्चन दिया बेटा करने के लिए। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। ln x का ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln x। अब ln x के ग्राफ में हमें क्या करना है? दिस इज द पॉइंट 1,0। सर यस पूजन। सर इसमें वो बेस, अच्छा बेस तो वही रहेगा बराबर है ना। तो अब बॉक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो बॉक्स का ग्राफ कैसे बनता है बहुत ध्यान से समझना। 1 वैल्यू कहाँ पे आती है? ई पे। नेक्स्ट 2 वैल्यू कहाँ पे आएगी इसकी? ई स्क्वायर पे। ई स्क्वायर पे। ठीक है ना। तो जब बॉक्स फंक्शन हम बनाएंगे तो बॉक्स फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसा, ऐसा। ठीक है ना। नेक्स्ट जब यहाँ पे बनेगा बॉक्स का कैसे बनेगा? -1 वैल्यू कहाँ पे आती है? 1/e पे। तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। फिर कैसे बनाएंगे? 1/e स्क्वायर है यहाँ पे, मान लो ई स्क्वायर पे -2 आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना। So this will be the graph of ln of x का box. Where will be the points of discontinuity? So the points of ई स्क्वायर और yes, points of discontinuity is e raised to n e raised to n n, where n belongs to I. ठीक है ना। अब I की अगर हम बात करते हैं तो कौन से नंबर्स होंगे? एग्जैक्टली इफ वी टॉक अबाउट सारे इंटीजर्स। ठीक है ना, इंक्लूडिंग 0 एज वेल। ठीक है ना, सारे इंटीजर्स होंगे इंक्लूडिंग 0 एज वेल। ठीक है ना। नेक्स्ट ये बना लिया आपने आई गेस। चलें आगे। सर वो आपने ओपन करा है वो समझ नहीं पड़ रही। ओपन क्यों करा है? ओपन इसलिए करा क्योंकि बेटा 1 जैसे आप ई अंदर डालोगे तो उसका बॉक्स तो 1 आ जाएगा ना। तो ई पे थोड़ी वैल्यू 0 रहेगी, ई पे तो वैल्यू 1 आ जाएगी ना। इसकी बात कर रहे हो, ये वाले हाँ। बबल की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। हाँ हाँ सर आ गया। ठीक
चलें आगे। नेक्स्ट सर 1 मिनट बना रहे सर, एक बना लो मिनट। बना लो। जिनका बन गया है वो दूसरा बनाए। चलो जिनका बन गया है वो ये बनाओ, बाकी वो बना लो फटाफट। जिन जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है मैं सबको डाल देता हूँ होल्ड पे, ठीक है ना। सर वो उसका e raised to n आया था ना। यस, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अलियस का शर्मा क्यों रहे हो तुम? शर्माने की क्या बात है? जल्दी जल्दी ग्राफ बनाओ। सब तक तुमने टेस्ट नहीं लिखा था क्या लास्ट? सर कौन सा वाला? लास्ट सीपीटी। नहीं सर, नहीं लिखा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सर दाऊद में नहीं था। बाकी सब ठीक है? नहीं, ठीक ठाक ही है। ठीक है, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, नो वरीज। सर पीछे वाला स्लाइड करो। सर यस यस यस, पीछे वाला नहीं हुआ क्या? ये लो, नेक्स्ट का बनाना था। इनका वीडियो ऑफ है, सॉल्व मैंने किया वेटिंग हुआ। रूम में डाल दिया हूँ। सर यस यस यस, सॉल्व किया हुआ। सॉल्व किया हुआ तो सॉल्व करना पड़ेगा यार फिर से। ln x अरे ऐसे बनाते जाओ, पॉइंट्स को मार्क कर लेना। e स्क्वायर e क्यूब 1 ताहिर का भी वीडियो ऑफ है। चलो सर 2 मिनट हो गए। साइन इनवर्स सर एक्स का वो बना साइन लेते हैं। इनवर्स एक्स। बना रहा हूँ ना, बना रहा हूँ, धीरज रखें थोड़ा। सर ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा? साइन इनवर्स एक्स पहले बना लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स कैसे बन रहा है? ऐसा बन रहा है, ठीक हाँ है ना। ये सर, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। नेक्स्ट रेंज क्या होती है इसकी? -1 से -1 से 1। सब किसकी रेंज? वही। अरे हाँ -1 से 1 होगा। हाँ हाँ। अब कभी यहाँ पे 1 आया होगा, 1 कब आएगा? साइन इनवर्स एक्स 1 कब होगा? x इज इक्वल टू साइन 1 पे होगा, साइन ऑफ 1 रेडियन। नेक्स्ट -1 कब होगा? माइनस साइन 1 पे होगा। ठीक है ना, यस क्लियर है। अब करना क्या है? बॉक्स बनाना है। बॉक्स कहाँ पे बनाएंगे आप? देखो बना रहा हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक का आंसर तो 0 होगा, और इसके ऊपर वाले का आंसर क्या होगा? 2 होगा ना, 2। दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वर्टिकल टू द हाइट ऑफ 2। 2 को कॉरेस्पॉन्ड करेगी इसकी हाइट। 2 वाला क्या करा समझ नहीं आया। इसकी हाइट 2 को कॉरेस्पॉन्ड करेगी ना बेटा, हाइट तो 2 को कॉरेस्पॉन्ड करेगी ना, क्योंकि देखो साइन 1 से 1 के बीच में जो वैल्यूज होगी, ठीक है ना, जैसे 1 मान लेते हैं, 1 पे आंसर क्या आएगा? π/2। सॉरी ये 1 आना चाहिए ना, 1। एक सेकंड, सो सॉरी सॉरी सॉरी, रुको, 2 मैंने गलत बना दिया, 1 आना चाहिए ना समवेयर हियर। ये बनेगा ग्राफ ऐसा, फिर ये ओपन, और यहाँ से यहाँ तक ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर अब समझ आया। 1 वैल्यू दे देगा सीधा, π/2 का बॉक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली नीचे चलते हैं, नीचे -2 जाना पड़ेगा। देखो नीचे में क्या होगा, जैसे हमने 0 से छोटी वैल्यू डाली सीधा -1 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू
-1 और इसके नीचे जब जाएंगे तो वो -2 को जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ये ग्राफ आ जाएगा। यस सर रुको एक मिनट। क्या बोल रहे हो, ठीक है ना? चलिए लेट्स मूव ऑन, हटाऊं इसको मैं? सर एक मिनट। सर 1 मिनट लिख देना दो। लिखो लिखो बेटा लिखो। दीदी समझ आ रहा है सब? हाँ सर। Mruga, you can inform Inshia to leave and then again join the session. ठीक है, बट बोलना आप वीडियो ऑन रखना वरना सब फिर निकाल देंगे बाहर। तो वो डिस्कंटिन्यूटी का क्या लिखना है? क्या बोल रहे हो पूजन? सर डिस्कंटिन्यूटी एट साइन। हाँ, डिसकंटिन्यूटी में क्या लिखोगे? डिसकंटिन्यूटी एट साइन माइनस साइन -sin 1 0 एंड sin 1, है ना? तो अब हम करेंगे कि हर बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम लॉजिकली चीजें सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या पता चला, साइन इनवर्स x जो है ये जो अपने रेंज के अंदर इंटीग्रल वैल्यूज देगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 टू π/2। अब इंटीजर क्या क्या होगी इसमें वैल्यू? -1 0 और 1। यस, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू 1 कब होगा? जब x का वैल्यू sin 1 होगा, वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। साइन इनवर्स x 0 कब होगा? जब x sin 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। साइन इनवर्स x -1 कब होगा? x इज इक्वल टू -sin 1 पे होगा। ठीक है ना? तो हम डायरेक्टली अलजेब्रा से भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें फिर अलग अलग केसेस का करना पड़ेगा ना, मतलब 0 का केस अलग और बाकी वो इंटीजर्स वालों का अलग। दो फंक्शन साथ में जब होते हैं तब, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ये तो सीधा बॉक्स है ना, एक ही फंक्शन है हाँ सर, वो तो इंटीजर पे होगा। है ना, सिर्फ बॉक्स है मतलब। ठीक है, यस 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 बेटा। सर वो 2 फंक्शन साथ में होते तब क्या करेंगे? वो चेक करना पड़ेगा ना, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस अगर केसेस बनाते हैं जैसे किया था लास्ट टाइम। सर अगर 2 फंक्शन हो तो फिर वो कंटिन्यूअस मतलब एडिशन में हो तो फिर वो वैसे करना पड़ेगा। हाँ, वो थ्योरम जो मैंने लिखवाया आपको ना, 8-9 चीजें लिखवाई थी, याद है आपको? कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस वाली। चलें आगे, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है ना? जैसे अब देखो, नोट लिख लेते हैं। नोट लिखने के पीछे रीजन क्या है? हमने साइन एक्स का बॉक्स का ग्राफ बनाया था, याद है आपको? ठीक है ना, साइन एक्स के बॉक्स का हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है ना? तो वो, ठीक है ना, तो वहां से हमें कुछ कंक्लूजन मिला। क्या मिला है कि बॉक्स ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स वेयर एफ एक्स इज इंटीग्रल वैल्यू if and only if it is monotonically increasing or decreasing function। अगर monotonically increase हो रहा है या monotonically decrease हो रहा है तो उस केसेस में जो इंटीग्रल वैल्यूज है वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब आपके पास साइन एक्स के बॉक्स का ग्राफ बना हुआ है लास्ट टाइम का, -2π से 2π में। हाँ सर, हाँ वो एक बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हम बना रहे हैं, वो एक बार ऑब्जर्व करो बहुत अच्छे से। सर ये नोट एक बार और समझाओ। समझा रहा हूँ बेटा, ग्राफ पहले एक बार चेक कर लेते हैं अपन। लास्ट टाइम हमने ग्राफ बनाया था, है ना? ये साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना? अब बॉक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? दिस वैल्यू इज 1, दिस इज 0, दिस इज -1। नेक्स्ट, 0 से 1 के बीच में अगर हम बात करते हैं बॉक्स की वैल्यू तो वो ऐसे आ जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है, आपको ऐसा ग्राफ बना हुआ है आपके पास। यस, हाँ सर, ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास, ठीक है ना? अब ये ग्राफ में अगर आप ऑब्जर्व करो
जहां पे बॉक्स ऑफ साइन एक्स की अगर बात कर रहे हैं हम, तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स जहां जहां पे इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है वहां हर जगह डिसकंटिन्यूटी नहीं है। जैसे मान लो कहाँ कहाँ पे 1 होता है, π/2, ठीक है ना, नेक्स्ट 5 π/2, तो वहां पे डिसकंटिन्यूस है, एक्सेप्टेड। लेकिन क्या जहां पे -1 दे रहा है वहां डिसकंटिन्यूस है क्या? -1 कहाँ देता है साइन एक्स? 3π/2 3/2, वहां डिसकंटिन्यूस है क्या? नहीं। नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ये नोट ये एक्सप्लेन हमें कर रही है कि बॉक्स ऑफ एफ एक्स वहां हर जगह डिसकंटिन्यूस होता है जहां इंटीग्रल आंसर देता है, लेकिन सिर्फ मोनोटोनिकली बढ़ने वाले या मोनोटोनिकली घटने वाले फंक्शन में। मोनोटोनिक क्या है? मोनोटोनिक मतलब सीधा बढ़ना बिना घटे। अरे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है जिसका, बेटा भूल गए क्या तुम? फंक्शन में बताया तो था। हाँ सर। फंक्शन में बताया था ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग। हाँ, हमेशा बढ़े या हमेशा घटे, ठीक है ना। एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जिसका, ठीक है ना, या एफ डैश एक्स नेगेटिव हो। यहाँ पे sin x का कहाँ है? सर तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब सारे पहले इंटीग्रल निकाल देते हैं फिर उसमें हर एक को चेक कर लें, ऐसे करते हैं शायद। ठीक है ना, कर सकते हो सर। पर्पस नोट का यही है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे हर जगह डिसकंटिन्यूटी सिर्फ मोनोटोनिक फंक्शन में होती है, बाकी के केसेस में तो ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चलें आगे। यस प्लीज। ना बाकी है। सर तो साइन इनवर्स एक्स पे वो चलेगा ना, क्योंकि वो तो मोनोटोनिक है ना, साइन इनवर्स एक्स में चलेगा, e की पावर x वाला ln x है, उन सब में चलेगा। हाँ सर। ठीक है ना, साइन एक्स में डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ, ये नोट इसलिए लिखवाइए। मुर्गा आप उसको बोलिए इंशिया को कि वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकती है, शी कैन ज्वाइन, मुझे एडमिट नहीं करना पड़ेगा, शी कैन डायरेक्टली ज्वाइन। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। सर एक मिनट। रियली असगर ग्राफ बनाया लास्ट टाइम, वापस ग्राफ मत बनाओ भाई, अरे सर वो नोट ही लिखनी बाकी है। जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। सर हो गया। कंटिन्यूटी वेयर सिग्नम फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, कंटिन्यूटी वेयर सिग्नम फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो जहां पे सिग्नम फंक्शन इन्वॉल्व्ड है, जब पर नहीं आ रहा है, अच्छा इंशा का ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? ज्वाइन तो हो सकती है, खुद से उसको ज्वाइन होना है। सर उसको आप निकाल दें तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे। मैंने नहीं निकाला सर, किसी को भी निकाला नहीं है, सब वेटिंग रूम में रख दिया, वो खुद ही लेफ्ट कर दिया उसने। एक मिनट, अभी बताया नहीं कुछ, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? देखो चलो फटाफट देखो पहले, अरे समझाऊं तो पहले। देखो एफ एक्स इज सिग्नम ऑफ एक्स, है ना। अब सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है? जहाँ एक्स 0 हो जाए। सिग्नम का ग्राफ आपको पता है, सिग्नम का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना, ये 0 -1 और 1। 1 कब होगा? जब x पॉजिटिव डालेंगे, -1 कब होगा? जब x नेगेटिव डालेंगे। तो सिग्नम का ग्राफ है। अब बोल क्या रहा है? सिग्नम फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अब सिग्नम ऑफ अ फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब ये अंदर वाला फंक्शन 0 हो जाए। इज इट क्लियर? जब अंदर वाला फंक्शन 0 होगा तो सिग्नम को 0 पे टेंड करवाएगा और वहां पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है। लेट्स ट्राई टू गेट अ क्वेश्चन उठा लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम ऑफ, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिखते चलो मेरे साथ। ध्रुव क्या बात है, आज हीरो लग रहे हो तुम। क्या सर, जिंदगी मेरी आपकी वजह से देख रहे हो क्या हो गई है? हाँ, मैं चने खाते खाते क्लास अटेंड करता था, आपने वीडियो ऑन करवा दिया। नहीं सर, मैं थोड़ी खाती। एक जगह सर मेरा मस्त चल रहा होता था, नहीं सर। अब वो तो हम ब्लैंक ही रखते हैं, क्या चल रहा होता था, अब फिल इन द ब्लैंक खुद भर दें। हो गया।
ठीक है ना। चलो फटाफट फटाफट बता दो आप। सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? तो अगर कोई इसका ग्राफ बनाने को बोलता है तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है ना। कहीं अगर ग्राफ की जरूरत पड़ती है तो यू कैन मेक द ग्राफ। सॉल्व तो करने दो सर। कर लो सॉल्व भी कर लो फटाफट। अरे मैंने बिल्कुल कंजन का आंसर आ गया मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है ना। ये जहां जहां जीरो होगा वहां वहां डिसकंटिन्यूस होगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, x is equals to 1 and x is equal to minus 1. These are the 3 points of discontinuity. इस 3 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के, अगर इसका ग्राफ बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे? तो पहले तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं और फिर सिग्नम का बना लेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा? रूट्स क्या क्या है इसके? रूट्स है एक माइनस ऑफ 1, 0, 1। अभी आपने क्या करो? क्या हुआ अलियसगर, व्हाट हैपेंड? सर अभी आपने क्या करवाया? अभी ये क्वेश्चन ही चल रहा है ना, तुमको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर नहीं, वो करवाया पर मैंने मिस कर लिया, वो एक बार और बताओ। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स कहाँ जीरो हो रहा है निकाल लिया। एक्स इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे और माइनस 1 पे। तो दीज आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब मैं ग्राफ बना के भी दिखा रहा हूँ आपको कि ग्राफ कैसा दिखेगा। तो पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स का। तो पता है एक हाथ ऊपर होता है एक हाथ नीचे होता है। यहाँ से शुरू करेंगे, इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। यस है ना, इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? ग्राफ नहीं बन सकता। नहीं सर। अब सिग्नम का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो सिग्नम का बना रहे, तो सिग्नम का ग्राफ बनाने के लिए मान लो ये वैल्यू मेरी 1 के बराबर है, ये वाली वैल्यू मेरी -1 के बराबर है, ठीक है ना। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं ग्राफ्स को, मैं सिर्फ नेचर बता रहा हूँ। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा उस पर डिपेंड करेगा कि 1 इसके नीचे आएगा या 1 इसके ऊपर आएगा। दैट इज द सेकेंडरी थिंग, वो प्राइमरी कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि ग्राफ दिखेगा कैसे। तो अगर हम ग्राफ को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे तो ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा, 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 ये चलता हुआ जाएगा, ये ऐसे, इज इट क्लियर? लिख लो। ठीक है ना, इज इट क्लियर? सर ग्राफ फिर से एक्सप्लेन करो। देखो पूजन, जहां पे 0 से थोड़ा ऊपर जाएगा सीधा आंसर 1 दे देगा, है ना। जहां 0 से नीचे जाएगा सीधा आंसर -1 दे देगा, और 0 पे एग्जैक्ट 0 देगा। ठीक है, 0 पे क्या देगा? एग्जैक्टली 0 देगा। सर ग्राफ समझ नहीं है। तब तक जहां पे ग्राफ 0 को नीचे जा रहा है ना, जैसे नीचे चला गया 0 पे सीधा आंसर -1 दे देगा। ये एक्चुअली सिग्नम फंक्शन यूज होता है करंट डिटेक्ट करने के लिए सर्किट के अंदर। लेकिन थोड़ा सा भी करंट गया तो सीधा हाई दे देगा, मतलब डिफ्लेक्शन दिखा देगा कि हाँ सर्किट में करंट फ्लो हुआ। ठीक है ना। तो जैसे 0 से नीचे गया सीधा -1 आंसर, जैसे 0 से थोड़ा भी ऊपर गया सीधा +1 आंसर। तो ये देखो, ये 0 के जैसे थोड़ा सा भी ऊपर गया तो सीधा आंसर +1 चला गया, 0 से थोड़ा नीचे तो -1, थोड़ा नीचे -1, थोड़ा ऊपर +1। सर तो 0 पे 3 इमेज क्यों आ रही है सर? 0 पे 3 इमेज आ रही है? अरे 3 इमेज नहीं, मतलब सर कुछ नहीं, छोड़ो। क्या मतलब, बताओ ना क्या तुम पूछ रहे हो। कुछ नहीं सर, कुछ। हो सकता है ना, एक की 3 इमेज हो सकती है, एक की 3 प्री इमेज नहीं हो सकती। अच्छा हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। इसको देख लेते हैं, सिग्नम ऑफ 2 cos x - 1।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर यस बेटा, सर n pi plus minus pi by 3. यस बिल्कुल, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 2n पाई आना चाहिए। 2 cos x minus 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। चलें आगे। चलो 2n बाई क्यों आया? पता नहीं, Bit general. एक सर थे मेरे 11th में सिखाया था मेरे को, कोई जनरल सोल्यूशन है भाई, जनरल। cos x is equal to cos alpha, x is equals to 2n pi plus minus alpha, sin x is equal to sin alpha, x is equals to n pi plus minus 1 की पावर n into alpha, tan x is equal to tan alpha, x is equal to n pi plus alpha। हाँ चलें आगे, हाँ सर। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, चलो हम, ठीक है ना। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर लिमिट इज इन्वॉल्व, मतलब ऐसे फंक्शन के बारे में हम कंटिन्यूटी चेक करें जहां पे उसके अंदर लिमिट भी अवेलेबल हो। तो जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें लिमिट अवेलेबल होती है, तो वो लिमिट अपने आप को डिफरेंशिएट करती है बेस्ड ऑन जो अंदर वेरिएबल की वैल्यू हो। सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, f of x is equal to limit n approaches to infinity x raised to 2n minus 1 upon x raised to 2n plus 1। सो मुझे यहाँ पे ये पता है कि n अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वो x बताएगा कि x की पावर n कहाँ टेंड करेगा। इस क्वेश्चंस में हम हमेशा केसेस लेते हैं। सो लेट्स टेक डाउन केस नंबर 1। सर क्वेश्चन कैसे समझा? क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन कैसे समझा? देखो क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x रेज टू 2n minus 1 अपॉन x रेज टू 2n plus 1। तो ये क्वेश्चन को पहले हमें fx निकालना है, fx है क्या, उसके बाद हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अब fx क्या है वो हम कब बता पाएंगे, जब हमें ये पता होगा कि x की वैल्यू कहाँ है, अगर x 1 से बड़ा है। देखो फर्स्ट केस अगर मैं लेता हूँ, इफ माई x वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि x की पावर n वेयर लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ठीक है ना, जब when n is approaching to infinity ये वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी। इज इट क्लियर? x की पावर n जब n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगी, ठीक है। सिमिलरली 1 अपॉन x की पावर n कहाँ टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। केस 1 की बात चल रही है, तो मैं सबको 1 अपॉन x की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो आई कैन राइट दिस fx नाउ एज 1 minus 1 by x की power 2n upon 1 plus 1 by x की power 2n. Now this x raised to 2n is tending to 1 upon x raised to 2n is tending to 0. So my function is becoming 1. तो fx एक constant function 1 की तरह ट्रीट होगा अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो। समझ आ गया? फिर केस 2 ले लेते हैं। अब केस 2 में क्या है, जब मेरा x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाए, तो एग्जैक्ट 1 के केस में क्या होगा, न्यूमरेटर आपका 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, तो 0 by 2 इज 0। सही है। नेक्स्ट केस 3, जब मेरा x का वैल्यू 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा है, ठीक है ना, या 0 भी रखो कोई बात नहीं है, यू कैन इंक्लूड 0 क्योंकि 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा है तो पता क्या चला, x की पावर n है वो 0 को टेंड करेगा व्हेन माय लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बिल्कुल, अरे हाफ का पावर इंफिनिटी क्या होगा, 0 होगा ना। सो व्हेन द नंबर इज लेस देन 1 एंड आई रेज इट टू इंफिनिटी, आई एम गोना गेट द आंसर एज 0। सो व्हाट कैन आई से नाउ, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x की पावर 2n minus 1 upon x की पावर 2n plus 1. So this value is going to approach to 0, so my answer is minus of 1. Is it clear? अब ये तो हो गया, अब ये तो हो गया पॉजिटिव्स के लिए।
अब अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ध्यान से समझूं तो x की पावर 2n लिखा है, जिसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर की पावर n। मतलब अगर नेगेटिव भी डालोगे तो सेम ही चीज होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना। तो अगर आप नेगेटिव नंबर्स डालते हो तो भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। सो आई कैन नाउ कन्वर्ट केस नंबर 1 विथ इंक्लूजन लाइक दिस, x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो भी सेम चीज होगी। सर यस बेटा। सर अगर x की पावर n ही होता तो x की पावर n होता तो हमें क्या करना पड़ता, सारा केसेस लेना पड़ता। भाई मान लो नेगेटिव है और नेगेटिव की 4 पावर, केस होते हैं ना उसके। नेगेटिव की पावर है ना, ठीक है ना। सर 2 केस और बढ़ते कि एक ही बढ़ता? 2 बढ़ते ना। 2 बढ़ते ना, 3 बढ़ते, पर नेगेटिव -1 तो भी कभी लेना लेते पड़ता। नहीं ना शायद। नेगेटिव केसेस आप ले भी नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है क्योंकि डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ओनली सेटिस्फाइड इफ पॉजिटिव्स आर देयर। सर क्यों ये समझ नहीं आया? -1 तो कभी डाल ही नहीं सकते ना बेटा बेस में। मान लो ऐसा दिया है आपके पास x की पावर n, तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज हम थोड़ी ना डालते। -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, पर सर आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें डाल सकते हैं ना। इसमें डाल सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर है, वही बता रहा हूँ। इसीलिए x की पावर x लेस देन 1 -1 भी एक केस इसी में ऐड हो गया, ये वाला केसेस। और x की वैल्यू -1 वो भी इसी के साथ केस 2 में ऐड हो गई, और -1 से x की वैल्यू 0 है वो इसी के अंदर ऐड हो गई। तो जो रिजल्टेंट अगर मैं केस की बात कर रहा हूँ, सो माय केस 1 इज mod of x greater than 1, case 2 is mod of x is equal to 1, case 3 is mod x less than 1. Is it clear? सर x की पावर n में नेगेटिव नहीं डाल सकते वो नीचे वाला। x नेगेटिव नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि नेगेटिव की पावर क्या होगा आपको पता नहीं ना। सर पर मैं क्या बोल रहा था, यस 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 बेटा बताओ। सर आपने 1 कैसे चूज किया कि हम पे चेक करें? 1 इसीलिए चूज किया क्योंकि 1 से बड़ा, अरे 1 ही तो डिमार्केशन है बेस के लिए हमेशा। लॉग तुमने पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुमने पढ़ा, तो 1 ही तो डिमार्केशन होता है, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा। डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? सॉरी क्या सर? सॉरी, अरे वो ग्राफ दो अलग अलग बनते हैं वैसा। पर सर इसका उससे क्या रिलेशन है? उनका अलग। बेस बेटा देखो, बेस होता क्या है, बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो एक्सपोनेंशियल को जब इनफाइनाइट पे रेस करेंगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा ना। बेस 1 से छोटा होगा तो अगर इन्फिनिटी पे रेस करेंगे तो 0 पे जाएगा, और बेस अगर 1 होगा तो इन्फिनिटी पे भी जाएगा, तो आंसर 1 ही देगा ना। हाँ सर। इसीलिए 1 चुनते हैं हम हमेशा। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए आगे सर 1 मिनट ही लिखो। नहीं नहीं सर रुको। देखो। ठीक है अली असगर, हाँ सर। तुम अगर अवेलेबल हो तो इंग्लिश का भी क्लास लगवाएं। अली असगर, हाँ सर। रेणुका मैम से बात की जाए। हाँ सर वो लगवा दो। अच्छा आज आप लोगों का रिवीजन क्लास स्टार्ट किया, आप लोगों ने अटेंड किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। अच्छा था, केमिस्ट्री का रिवीजन लगवाया था हमने, अच्छा था। सर अच्छा क्या था उसका, मतलब रिवीजन है। अच्छा क्या सर, अभी एक्चुअली आप लोगों के लिए नहीं था, ये जो रिवीजन क्लासेस है ये उन बच्चों के लिए लगाई जा रही है जिन्होंने क्लासेस मिस कर लिया, ठीक है ना। सबसे प्राइमरी फोकस उन पे है जिनका क्लासेस मिस हो जाता है, इंटरनेट की वजह से उनका कुछ लैग हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है हो गया। चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। सर वो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + c। 1 + c e raised to the power of nx. If the function is defined from R to R,
and function is limit n approaches to infinity ax square plus bx plus c plus e raised to the power of nx upon 1 plus c e raised to the power of nx. Now this is continuous. तो आपको abc की वैल्यू बतानी क्या होगी? तो आप कंटिन्यूटी हमें चेक करनी कहाँ पड़ेगी? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है वेयर वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी, कहाँ पे बिल्कुल ही चेंजेस आ जाएंगे और कहाँ पे कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो सी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करना है, अगर आप देखो तो जो एन एक्स है, अगर एक्स मेरा 0 पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, अगर एक्स मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो उस केसेस में क्या होगा, अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इन्फिनिटी आंसर मिलेगा। कुछ पॉजिटिव नंबर अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होता है तो इन्फिनिटी आता है। यस अगर यही क्यों आ रहा है? कुछ पॉजिटिव नंबर हम ऐसा सोच रहे हैं, एलियस कर हाँ positive multiplied to infinity gives you positive infinity. But if I'm saying I'm multiplying with a negative number and this negative number is multiplied again to plus infinity, so it's giving me a negative infinity in return. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है कि एक प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। अब अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो ऑब्वियसली उस केसेस में क्या हो जाएगा, 0, और अगर यही इन्फिनिटी पे जाएगा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। सो वी हैव टू चेक एट 0, हमें 0 पे चेक करना है कि क्या होगा। चलिए लेट्स फाइंड इट आउट। निकालो, कैसे निकालोगे? सर 0 पे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। नहीं, अरे इन्फिनिटी e की पावर, देखो आप ऐसे सोचो ना, अगर n को, अगर मैं मान लो इस केसेस में x को 0 रख देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। केस नंबर 1 ले लेते हैं, पहले तो केस 1 ले लेते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है ना, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? x अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, e की पावर nx को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं एक्सपेंशन से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। देखो तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर मैं एग्जैक्ट 0 की बात करूँ, देखो एक्सपेंशन तो हम लिमिट में निकालने के लिए करेंगे, एग्जैक्ट 0 जब पुट करा तो क्या होगा? 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। यस, अगर एग्जैक्ट 0 रख रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे f ऑफ 0, ध्यान से समझो आप, f ऑफ 0 निकाल रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल रहा। f ऑफ 0 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो x की जगह एग्जैक्ट 0 जाएगा, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमेशा 0 ही होता है, फिर वो इन्फिनिटी क्यों ना हो जाए, एग्जैक्ट 0 से। ध्यान रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अप्रोचिंग 0, वी आर सेइंग एग्जैक्ट 0। सो दिस विल बी 0 0 c एंड 1। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? 1, e raised to the power of 0 into anything is 0, e raised to 0 is 1, c आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस ताहिर। सर बट e की पावर nx है ना, तो n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इंफिनिटी इनटू 0 वाला फॉर्म नहीं बनेगा फिर? 0 अप्रोचिंग और इन्फिनिटी अप्रोचिंग होता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है बेटा, क्योंकि पता नहीं ना कहाँ अप्रोच करेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है,
एग्जैक्ट जीरो है। एग्जैक्ट वैल्यू भी वो जीरो की तो एग्जैक्ट क्या? जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। फिर वो एग्जैक्ट जीरो इसीलिए, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो, एफ ऑफ जीरो निकाल रहा हूँ ना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो। यस पूजा, फिर ये मतलब लिमिट डाल के करा है ना? अभी लिमिट नहीं डाला, एफ ऑफ जीरो निकाला है, लिमिट अभी निकालेंगे, एलएचएल और आरएचएल अभी निकालेंगे। हाँ सर। ठीक है, चलो तो एफ ऑफ जीरो लिख लो फटाफट फटाफट, फिर एलएचएल निकालते हैं। कैसे निकालते कैसे उसमें? क्या क्या सर आप कहाँ कैसे ढूंढते हो सर? इस टर्म पे ही हम लिमिट निकालेंगे, जैसे इसमें हमने जीरो बोला, उससे पहले कुछ देखो, हर चीज का रीजन है। पहले वन पे हम क्यों निकाल रहे थे उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वन पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना भाई एक्सपोनेंशियल का। वहां पे एक्सपोनेंशियल की जब हम बात कर रहे हैं तो बेस अगर वन से बड़ा या छोटा होता है तो उसकी वजह से चेंजेस आता है ना। वन प्लस का पावर इन्फिनिटी पे सीधा इन्फिनिटी, वन माइनस का इन्फिनिटी पे जीरो, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंशियल वेरिएबल नहीं है, बेस वेरिएबल नहीं है, अब एक्सपोनेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। अब एक्सपोनेंट जो होता है वो डिसाइड कर रहा है, प्लस अगर होगा एक्सपोनेंट तो सीधा प्लस इन्फिनिटी, अगर माइनस होगा तो माइनस इन्फिनिटी। तो अब एक्सपोनेंट रोल प्ले कर रहा है, तो एक्सपोनेंट के केसेस में हमने इसीलिए जीरो पे चेक करा। समझ आ रहा है आपको? आप प्लस वन माइनस वन डालो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वहां पे हम चेक नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूटी वहां चेक करते हैं जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो जाए। सर वही तो आप कैसे निकाल रहे हो, वही तो पूछ रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ ना, आप वन डालो ना, वन पे मान लो डेफिनेशन थोड़ी चेंज होगी, ई की पावर वन तो वही होगा, ई की पावर वन प्लस हो या वन माइनस हो इन्फिनिटी के साथ। समझ रहे हो? सर वो जीरो, सर जीरो के बाद वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है और फिर वो जीरो के पहले नेगेटिव इन्फिनिटी पे। हाँ बस बस बस, ठीक है ना। जीरो से जस्ट बड़ा है तो जीरो से जस्ट बड़ा इनटू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जीरो से छोटा नंबर जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इन्फिनिटी पे वो टेंड कर रहा है। हाँ जीरो इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म तब होता है जब हम दोनों में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। हाँ, अब LHL यहाँ निकालना है, तो LHL कैसे निकालोगे आप? LHL में x अप्रोचेस टू जीरो माइनस की बात हो रही है, तो nx कहाँ अप्रोच करेगा? जब n इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रहा है, मेरा x जीरो माइनस को अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ n मेरा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो nx जो है वो एक नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो e की पावर nx जो है वो जीरो को टेंड करेगा। तो LHL के केसेस में जब आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन 1, तो ये आपका LHL आ गया। सर ax स्क्वायर में हमने जीरो माइनस, ये बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, जीरो माइनस, देखो बहुत ध्यान समझना, ये डेफिनेशन जो है ना जीरो माइनस वाली, जो डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली जीरो माइनस। ये आप बोल सकते हो x लेस देन जीरो के लिए मैंने हर एक के लिए डेफिनेशन निकाला। आप LHL भूल जाओ, लेट्स फॉरगेट LHL। x अगर जीरो से छोटा है, इज इट क्लियर? x अगर जीरो से छोटा है तो हर जगह ये डेफिनेशन चलेगी। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम निकाल के आए थे तो वहां पे हम 3 जगह डेफिनेशन निकाल के आए थे, याद है? 1 से बड़ा, 1 और 1 से छोटे के लिए। अब सेम हम यहाँ पे 3 जगह निकाल रहे हैं, एक जीरो पे निकाल लिया, अब जीरो से छोटे के लिए मैंने निकाला, तो जीरो से छोटा -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, -4 हो जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जब वो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस इन्फिनिटी ही देगा। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अब अगर मैं x पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है ना, और अगर n से मल्टीप्लाई होता है तो nx कहाँ टेंड करेगा? इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ e की पावर nx से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज e रेज टू द पावर ऑफ nx विल आल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, सो e रेज टू द पावर ऑफ nx जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो मुझे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस केसेस में मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन e रेज टू माइनस nx के साथ, ये वाला 1 के साथ, ये वाला 1 के साथ, और ये वाला e रेज टू माइनस nx के साथ। एक बार वापस बता। e रेज टू nx से डिवाइड करना है बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा जीरो से मल्टीप्लाइड है। क्यों? e रेज टू माइनस nx कहाँ जा रहा है? जीरो को जा रहा है ना,
भाई ई रेस टू एनएक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ई रेस टू माइनस एनएक्स कहाँ जाएगा, जीरो को टेंड करेगा, तो ये रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 1/c बन जाएगा। लिख लो इसको। ओके, चीजें क्लियर है। LHL 1 है, RHL नहीं, LHL 1/c, एक सेकंड, ax² + bx + c है LHL, RHL आपका 1/c है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है। तो यहाँ से मैं क्या डिटरमाइन कर पा रहा बोला ना कि LHL RHL नहीं देख रहे हैं। हूँ, LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मेरा कहने का मतलब LHS, ठीक है, LHS सारा लेफ्ट साइड। अब सारा लेफ्ट साइड का मतलब क्या है अलियास, अगर अब LHL आएगा, लेकिन शब्द मुझे LHL यूज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड की डेफिनेशन पूरी मैंने निकाल लिया। तो पूरी डेफिनेशन क्या है लेफ्ट हैंड साइड की, ax² + bx + c। ये fx मैंने निकाल लिया है अगर x 0 से छोटा होता है। fx मैंने निकाल लिया है ये 1/c जब x 0 से बड़ा होता है। अब 0 पे कंटिन्यूटी के लिए तो LHL RHL लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना, LHL RHL लेना पड़ेगा ना 0 के लिए, सही है। तो अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, ये तो भाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक बार इसको मैं हटा दूं, इरेज कर दूं, ये सारी चीजें लिखी है आपने। सर C तो बनाएगा, सर C बनाएगा, C1 आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो LHL, लिख लो LHL, सॉरी LHL नहीं लिखते हम, एक काम करते हैं, fx की डेफिनेशन हम लिख देते हैं पहले। तो fx की डेफिनेशन क्या आ गई मेरे पास, fx की डेफिनेशन आ गई है मेरे पास, 3 डेफिनेशन है आपके पास। एक डेफिनेशन है 1 जब x 0 के बराबर है, दूसरी डेफिनेशन है ax² + bx + c जब x 0 से छोटा है, और दूसरी 1/c डेफिनेशन है जब x 0 से बड़ा है। ये fx आपने पूरा डिकोड कर दिया है, दिस इज योर fx फंक्शन नाउ। अब आप कंटिन्यूटी के लिए बताओ कि उसको क्या होना पड़ेगा। तो LHL क्या है मेरे पास, 1/, ये आप पुट करोगे तो c आ जाएगा। RHL क्या आएगा, 1/c आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि c का वैल्यू हमें 1 पता है, a b कोई भी रियल नंबर होगा चलेगा, लिख लो। तो c should be equal to 1 and a and b can belong to any real number। सर वो एनी रियल नंबर वाला कैसे निकाला? कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना बेटा, कैन बी एनी रियल, नो डिपेंडेंस इज देयर। सर आप कैसे कर रहे हो वो तो बोल रहे हो, पर क्यों कर रहे हो ये नहीं बोल रहे। साहिल क्यों कर रहे हैं इसके पीछे, पहले डेफिनेशन को डिकोड तो करना पड़ेगा ना बेटा, लिमिट को हटाना पड़ेगा, डेफिनेशन निकालना पड़ेगा ना। सर यहाँ पे तो ABC वेरिएबल है मान लो, अगर एक सेकंड पूछन, अगर यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स होते तो अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलते तो आपको ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना, क्या क्या डेफिनेशन पाए, ठीक है। साहिल इज इट क्लियर? ठीक है, चलें आगे। पूजन बोलो क्या बोल रहे थे? सर मैं ये बोला था वो LHL में अपने ax² + bx + c था, तो उसमें वो a और अरे x 0 रखा तब वो आया ना वो c। हाँ, कंटिन्यूटी अब चेक कर रहे हैं, पहले डेफिनेशन निकाल रहे थे अभी तक तो, फिर कंटिन्यूटी चेक किया हमने। चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक, फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। तो जब हम बात करते हैं फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था। भाई कोई पूछता है कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, तो हम बताते थे भाई x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, x = 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, x = -1 पे डिसकंटिन्यूअस। थोड़े और क्वेश्चन कराओ ना, वो खुद से नहीं हो रहा है। करवाता हूँ मैं देश का, पहले करिकुलम के हिसाब से थोड़ा चल ले, और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ओके देखो, अब जो कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब अभी जो कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी ना, वो गिन चुन के कुछ पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। पहले डिसकंटिन्यूटी कुछ पॉइंट्स पे होती थी, अब कंटिन्यूटी कुछ पॉइंट्स पे होगी, बाकी सब जगह ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अब इसका हम मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल चीज है, ध्यान से समझना। देखो ये फंक्शन है आपके पास, continuity of a function when f of x is defined differently for rational and irrational numbers। so for example एक function हमने बना लिया fx is equal to 1 अगर x rational है, fx is equal to 0 अगर x irrational है।
ठीक है ना, ये क्लियर, ये एक फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है ना, इसको डिरिचलेट फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है, इसका नाम है, सिर्फ इसमें कोई काम नहीं है बट नाम है इसका, ठीक है ना। अब देखो, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी जब एक्स रेशनल होगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी जब इरेशनल होगा। तो क्या ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस होगा? मान लो 5 पे निकालते हैं, चलो लेट्स से 5 पे निकालते हैं, ठीक है ना। 5 क्यों चुना? आप अपनी पसंद का कोई भी नंबर ले सकते हो, जो नंबर अच्छा लगता है। लेट्स से फाइंड आउट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस, 5 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? अरे 5 प्लस रेशनल है इरेशनल वो भी नहीं पता ना। हाँ अली असगर तुम्हारा क्या कहना है? 5 प्लस क्या होगा, रेशनल होगा इरेशनल होगा? 5.00001 होता है ऐसा कुछ। तो क्या होगा पता नहीं, वी डोंट नो, ठीक है ना। नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस क्या होगा? पता नहीं। तो जब पता ही नहीं है 5 प्लस रेशनल है इरेशनल है, हम वैल्यू कैसे बताएंगे? तो इसीलिए हम इस फंक्शन के बारे में बता ही नहीं पा रहे। सो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि 5 पे हम बता पा रहे हैं, लेकिन एफ ऑफ 5 क्या होगा? 1 होगा। एफ ऑफ 5 क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर आप अपनी पसंद का सिलेक्ट कर लो। LHL और RHL हम नहीं बता पाएंगे कि वो रेशनल है इरेशनल है, तो उसमें वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, इसीलिए वो हर जगह डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन क्या ऐसे फंक्शंस कहीं कंटिन्यूअस हो सकते हैं? हो सकते हैं। लेट्स सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ये लिख लिया आपने? हाँ सर। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। f of x इज डिफाइंड एज x अगर x रेशनल है, वो डिफाइन होगा 0 अगर x इरेशनल है। तो क्या ये कहीं कंटिन्यूअस होगा? 0 पे। 0 पे होगा। सर वो वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बेटा? ये वाला? ये सर क्या सर वो कंक्लूजन क्या निकाला आप लोगों ने, ऐसा पूछ रहे हो? सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा वो पूछ रहा हूँ। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, सॉरी डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं है। नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का ही कोई पॉइंट नहीं है। हाँ सर आ गया। नेक्स्ट, एफ एक्स इज एक्स और 0 इफ एक्स इज रेशनल और इफ एक्स इज इरेशनल। तो अब इसके बारे में हम समझेंगे कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस ये 0 पे हो सकता है। कैसे? कंटिन्यूअस कैन बी एट 0। तो ये हम कैसे बोल रहे हैं, पहले तो चेक कर लो होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो मान लो हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस पे अगर हम 0 प्लस को रेशनल कंसीडर करते हैं, केस 1, अगर हम रेशनल कंसीडर करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हम इरेशनल कंसीडर करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, अगर मैं रेशनल कंसीडर करता हूं तो 0 आएगा, अगर मैं इरेशनल कंसीडर करता हूं तो 0 आएगा। और एफ ऑफ 0 कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस? यस वी कैन, ठीक है। तो लिख लो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब गिन चुन के आप कुछ पॉइंट ऐसे बता पाओगे जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? चलें आगे। 1 मिनट लिखना बाकी है। लिखो 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 लिखो। अरे ऐसे तुमने कटिंग अच्छा करवाया, अच्छे लग रहे हो यार। अब देखो इससे फायदा होगा, पता है, मास कम है तो तुम्हारे को ज्यादा कम वो रहेगा, प्रेशर कम फील होगा, लाइट फील होगा, एग्जाम में हेल्प होगा काफी ज्यादा। सर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ चलो। तो फिर तो सर लड़कियों के मार्क्स तो कम आने चाहिए, 10th के हाईएस्ट आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?
ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। fx इज x एंड 1 माइनस एक्स, तो ये कहाँ पे कंटिन्यूस होगा? फिर पैटर्न पहचानेंगे हम, आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। पहले तो आप सोचो, ऐसे देख के बता पा रहे हो क्या? कुछ भी रैंडम तुक्का लगाओ, गिव अ ट्राई। सब तक क्या बोल रहे हो, देख के क्या लगता है? हाफ डाल के देखो, हाफ। बिल्कुल खंजन का आंसर आ गया मेरे पास। बिल्कुल हाफ डाल के देखो, हाफ। लेट्स चेक इट, हाफ। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि x और 1 माइनस एक्स को इक्वल डाल के चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। जब रेशनल और इरेशनल वैल्यूज बराबर हो जाए, है ना, किसी x के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस उस पॉइंट पे होगा। देखो कैसे मैंने बोला, अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब एक हाफ निकाल रहे हैं, तो लेट्स से LHL निकाल रहा हूँ, तो 1/2 माइनस कर दिया। अब उस पे रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी, तो दो डेफिनेशंस हैं, दोनों में हाफ मिलेगा। RHL की बात करो, x अप्रोचेस टू 1/2 प्लस पे, तो भी हाफ या 1 माइनस हाफ भी हाफ होगा। तो दोनों के केसेस में हाफ ही आंसर आ रहा है। अब दोनों के केसेस में हाफ आ रहा है, और एफ ऑफ हाफ कितना होगा? हाफ ही होगा। तो क्या पता चला? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। तो अभी ट्रिक हमने क्या निकाल ली है, दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लो भाई। जब x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा, 2x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू हाफ होगा, उस केसेस में हम बोल देंगे कंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Let's take this question. F of x is equals to alpha square or 2 minus alpha. अल्फा की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल, एक 1 आ जाएगी और एक -2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो दीज आर द टू वैल्यूज एट विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो दो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी आ गए, 1 और -2 आर द 2 पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर? चले अब सबसे क्रूशियल पार्ट में आ जाते हैं। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड करो। लिखो लिखो। सर आंसर क्या है? अलीअसगर 1 and -2। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, ठीक है ना। अब होता क्या है, दो फंक्शन है मेरे पास, f ऑफ g ऑफ x, है ना, ये फंक्शन है मेरे पास fx और gx वाले। तो अगर मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं कहाँ कहाँ चेक करता हूँ? सो फर्स्ट थिंग वेयर आई विल बी चेकिंग इज, जहाँ पे gx डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वहां पे चेक करो आप, ठीक है ना। तो आपका f ऑफ g ऑफ x कंटिन्यूअस होने के लिए g कंटिन्यूअस होना चाहिए, g शुड बी कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है ना। एंड सेकंड, ये फर्स्ट चीज चेक करोगे आप। दूसरा कहाँ चेक करोगे? वहां पे चेक करोगे जहां पे f को भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा g ऑफ a पे, ठीक है। और तीसरी जगह भी चेक करेंगे, वो भी बताता हूँ। 3 जगह चेक करेंगे। फर्स्ट थिंग इज f ऑफ g ऑफ x में gx पहले कंटिन्यूअस हो x इक्वल टू a पे, फिर fx कंटिन्यूअस हो g ऑफ a पे। क्यों? ये a वैल्यू g के अंदर जाएगी, तो f के अंदर क्या जाएगी? f ऑफ g ऑफ a जाएगा ना। तो ये कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी f कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो मेरा रिजल्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तीसरी वैल्यू कहाँ चेक करूंगा? तीसरी वैल्यू वहां चेक करूंगा
जहां पे एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो रहा था। भाई एफ एक्स की डेफिनेशन में जब एफ एक्स डिसकंटिन्यूस कहीं पे हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, वो एक्स की वैल्यू पे मुझे क्या होना चाहिए, जी एक्स का आंसर आना चाहिए। मान लो एफ एक्स है वो बी पे डिसकंटिन्यूस है, एफ एक्स जो है वो बी पे डिसकंटिन्यूस है, तो जी एक्स इज इक्वल टू बी लेके मैं सॉल्व करूंगा और वहां पे कंटिन्यूटी निकालूंगा। ये एक मेथड 1 है विच आई डू नॉट प्रेफर। मेथड 1 हम प्रेफर यूजुअली नहीं करते क्योंकि 3 केसेस आपको जो करने हैं इसमें बच्चे कोई एक केस कभी भूल जाएंगे तो पॉइंट्स कम निकलेंगे कंटिन्यूटी के, ठीक है। तो यूजुअली जो एक बार और समझाओ। क्वेश्चन से समझाता हूँ, लेट्स वेट करो ना, ये क्वेश्चन करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड क्या है, दिस फर्स्ट मेथड ऑफ यूजिंग अलजेब्रा। सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन, हमने फंक्शंस के अंदर ग्राफ बनाना सीखा था, तो हमें कंपोजिट फंक्शन निकाल लेना है और वहां से फिर हम लिमिट्स पुट करके इंटरवल से बता सकते हैं। लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मिनट ये लिखने दो, ठीक है। अली असगर सुनो, मैं वापस से बता रहा हूँ, 3 पॉइंट कहाँ कहाँ चेक करोगे आप। सबसे पहला पॉइंट जहां पे जी डिसकंटिन्यूस है, दूसरा पॉइंट जी कंटिन्यूस है लेकिन वो जी की वैल्यू पे एफ डिसकंटिन्यूस है, तीसरा एफ डिसकंटिन्यूस है उस पे जी का क्या बिहेवियर है, ठीक है। भाई मान लो एफ एक्स 2 पे डिसकंटिन्यूस है तो जी एक्स को 2 देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, तो वो भी पॉइंट अपन चेक करेंगे, ठीक है। जी खुद मान लो 1 पे डिसकंटिन्यूस है तो वो पॉइंट चेक हो गया। फिर जी ने 3 आंसर दिया, 3 पे एफ डिसकंटिन्यूस है, वो चेक हो गया। फिर एफ क्या 5 पे डिसकंटिन्यूस था खुद से, उस पे जी का वैल्यू 5 कब कब आता है, वो एक्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी ना। सर पर जब वो जी एक्स ने 3 दिया तो अभी एफ एक्स डिसकंटिन्यूस, ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन एक ले लेते सर। यस 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 चलिए सर। अरे मम्मी यूज मत, तभी एफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो गया ना, फिर हम फिर से वो एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स से खुद के पॉइंट भी डिसकंटिन्यूटी के हो सकते हैं ना, जहाँ पे जी एक्स कंटिन्यूस हो, लेकिन ठीक है ना, थोड़ा आप विजुअलाइज क्या करना। बोल रहे हो? साहिल तुम कहाँ चले गए थे बीच में यार? सर कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलो अब इसको एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक डाउन द क्वेश्चन। सर एक मिनट खाली एक बार स्क्रीनशॉट लेने दो। लिख लो लिखो लिखो। मेरे को लगता है साहिल डर जाता है, आप सब लोगों को आज देख के वो घबरा गया है बेचारा। अंजन ऐसा ही है ना, वैसे वो पूरा टाइम वीडियो ऑन करके बैठा रहता है। इसका भी अलग पब्लिक देख के डर जाता है, ऐसे कैसे शेयर बनेगा क्या पब्लिक का? पब्लिक से अलग चलता है, अलग चलता है। इसका भी अलग सोएगा यार। चलो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, जी एक्स दिया हुआ है 1 अपॉन x माइनस 2। आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एफ एक्स जी एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। So let's take this first fx, कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? Obviously x equal to 1. नेक्स्ट gx कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? बिल्कुल x is equal to 2 पे डिसकंटिन्यूस होगा। अब f of g of x बना लो आप। देखो क्या क्या कर सकते हो। पहला f of g of x एज अ फंक्शन आप बना लो और वहां से आप डिसकंटिन्यूटी आइडेंटिफाई कर लो, या दूसरा जो हमने 3 अप्रोचेस डिसाइड करी थी वहां से निकालेंगे। भाई x is equal to 1 पे, ठीक है ना, f x डिसकंटिन्यूस है, तो मुझे क्या पता है
gx कब 1 देगा भाई? जब मैं ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ f of g of x, ठीक है ना? तो पहले बना लेते हैं, काम करते हैं, पहले बना लेते हैं, ठीक है ना? ज्यादा सोच विचार नहीं करते। ये क्या बन जाएगा? सर x minus 1 by x minus 3 हो जाएगा। x plus 1 upon x minus 1 और वहां पे gx आ जाएगा, तो gx plus 1 upon gx minus 1। यस, अब ये बन जाएगा 1 upon x minus 2 plus 1 upon 1 upon x minus 2 minus 1। एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया? x minus 2 plus 1 upon 1 minus of x minus 2। ये क्या आ गया? x minus 1 upon 1 minus x plus 2। 3 minus 6। Yes. ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? x minus 1 upon 3 minus x। तो अब अगर हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ध्यान से समझना, ये नीचे एक्चुअली x minus 2 था। आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को और ध्यान से समझे, x minus 1 upon x minus 2 था upon 3 minus x upon x minus 2 था, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज x कभी भी 2 नहीं होगा। सर पर वो तो कट हो रहा है ना। कट कब होता है पूजन? नॉन 2 नहीं होता है, नॉन जीरो चीजें कट होती है। हाँ सर हाँ। तो x 2 नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? x इज इक्वल टू 3 पे। इज इट क्लियर? x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये x इज इक्वल टू 3 जो हमने निकाला है ना, ये हमने फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके फाइनल डेफिनेशन निकाला, उसके बाद निकाला है। हम चाहते तो x इक्वल टू 3 डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। वही मैंने जो 3 चीजें आगे लिखी थी, वही 3 चीजों के थ्रू डायरेक्टली निकलता है। और कैसे डायरेक्टली निकाला देखो भाई, मेरा fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस कब है? x इक्वल टू 1 पे। मतलब अंदर की वैल्यू गई है वो कुछ ऐसी जानी चाहिए। यस पूजा सर वो सेकंड आपने x इज इक्वल टू 3 का क्या बोला? x इक्वल टू 3 निकला कैसे? एक तो डेफिनेशन निकाली तब भी निकल गया, और दूसरा कैसे बता सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। सर वो डेफिनेशन वाला वापस बताओ, मतलब 3 कैसे आया? ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना बेटा। हाँ सर। f of g of x का डेफिनेशन निकाला आपने और बता दिया डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x इक्वल टू 3 इज वन मोर पॉइंट ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 and 3 आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब x इज इक्वल टू 3 मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ। x इक्वल टू 3 का जो वैल्यू है उसके लिए मुझे डेफिनेशन निकालना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ। तो अब मैं डायरेक्टली कैसे बता सकता हूँ हम वो देखेंगे, ठीक है ना? तो देखो f of g of x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जब fx वो वैल्यू दे दे, ठीक है ना? मान लो fx डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हो रहा है? f of g of x जो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वो 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है ना? मतलब 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब gx क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए भाई। f of 1 इज नॉट डिफाइंड, तो gx को वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? 1 देनी पड़ेगी। और gx वैल्यू 1 कब देगा? x इज इक्वल टू 3 पे देगा। इज इट क्लियर? नहीं सर नहीं समझ आया। फिर से पहला तो डेफिनेशन से बता सकते हो, तो कभी भी आप चाहो डेफिनेशन निकाल लो, वहां से कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आप बता दोगे। दूसरा आप कैसे बता सकते हो? तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये वाला इरेज कर रहा हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लिख लिया आपने? मतलब सर यस सर हेलो। हाँ सर मतलब आंसर तो निकल गया है ना, वो x नॉट इक्वल टू 2 x नॉट इक्वल टू 3 पे। बिल्कुल निकल गया, बट यहाँ पे बेटा कंपोजिट फंक्शन बहुत आसान है। ये दूसरे कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है? x की इंटरवल होती है, फिर दूसरे में भी x की इंटरवल्स होती है, पता है? बताया था ना मैंने आपको। हाँ सर सिंपलीफाई नहीं कर पाएंगे तो। जैसे मान लो ये वाला टाइप का फंक्शन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? रुको, ये वाला लिख लिया आपने जो स्क्रीन पे है आपके अभी? तो सर वो दूसरा जो आपने स्टेप बताया वो नहीं लिखा हुआ है, f of वो g मैं x बता रहा हूँ, वो dx। मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक मिनट, x की कंटिन्यूटी के अंदर, f of g of x की कंटिन्यूटी के अंदर जब fx की हम बात करें, तो fx के अंदर क्या नहीं डाल सकते आप? fx के अंदर आप 1 नहीं डाल सकते, तो ये वैल्यू कभी 1 नहीं डाल सकते आप। मतलब g of x कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 अपॉन x माइनस 2 कभी 1 नहीं होना चाहिए। मतलब x माइनस 2 कभी 1 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू कभी 3 नहीं होना चाहिए।
तो अलजेब्रा से बता सकते हैं डायरेक्ट। सर वो डोमेन से निकाल लेंगे तो डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी ना किसके डोमेन से निकालना बोल रहे हो आप? सर? वो f of g of x से x of x is equal to 3 निकाल देंगे अरे तो मेरे भाई मैं ये बता रहा हूँ, दो अलग मेथड्स हैं ये, दो अलग मेथड्स हैं, दो अलग मेथड्स हैं। हाँ सर वो तो आ गया, पर आपने अगर वो निकाल ही दिया x is equal to 3 तो फिर वो डिसकंटिन्यूटी आएगी ही नहीं ना। क्या नहीं आएगी डिसकंटिन्यूटी? मतलब x is equal to 3 आप डालोगे ही नहीं तो फिर डिसकंटिन्यूटी क्यों आएगी? हैं? तो डालेंगे नहीं तो बताना पड़ेगा ना भाई 3 मत डालो। तुम समझ गए ना? समझ गए ना तुम? नहीं। 3 पॉइंट क्यों आया पता चला ना तुमको? हाँ बस खत्म, काम मेरा हो गया, मेरा यही काम था। 3 पता चलना चाहिए और 2 पता चलना चाहिए। पता चल गया ना 3 और 2 क्यों नहीं आएगा? हाँ गुड, नेक्स्ट फटाफट इस क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, ज्यादा जानकारी देना भी सेहत के लिए हानिकारक है। लिमिटेड नॉलेज दो सर, ज्यादा मत बताओ। सर तो वो वाली, सर अब इतना बता दे तो वो वाली मेथड से x नॉट इक्वल टू 2 वाला कैसे आता? वो gx की डिसकंटिन्यूटी भी देखते हैं। हाँ, जहाँ gx चलेगा ही नहीं। अरे f of g of x है ना, तो पहले gx ने बोल दिया 2 तो मैं अलाउ ही नहीं करूंगा। फिर f ने बोला भाई मेरे को 1 नहीं चलता है, तो 1 भी मत देना कभी तो आंसर में। तो उसने बोला हाँ उसके लिए मुझे 3 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बोला मैं 3 अगर लूंगा तो 1 देता हूँ, तो मैं 3 लूंगा ही नहीं, तो 1 दूंगा नहीं। समझ गया? सर वो आपने दूसरा पॉइंट लिखा है ना, वो f शुड बी कंटीन्यूअस एट g ऑफ a, हाँ वो क्या था? तो भाई अगर x इज इक्वल टू a पे अगर कंटिन्यूटी आप चेक कर रहे हो, ठीक है ना, g ने चला दिया तो f को भी चलाना है। लेकिन जैसे मान लो इसके अंदर अगर मैं 4 डालता हूँ तो g ऑफ 4 भी तो इसमें चलना चाहिए ना भाई। 4 आपने डाल दिया तो हाफ आंसर आ गया। अब ये हाफ f को भी तो चलाना पड़ेगा ना। अगर f ने हाफ रिजेक्ट कर दिया तो, समझ रहे हो बात ये? चलो अब इधर आ जाते हैं काम की बात। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और ये दूसरा डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अब फंक्शन चेक होगा आपको कितना फंक्शन आता है। चलो मैं तो सिर्फ आंसर का वेट कर रहा हूँ, मुझे आंसर्स आप बता दो। सॉल्व मैं नहीं करने वाला, ये आप लोगों को करना है। साहिल बोल रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या समझा रहे हो? अब मैं क्या जवाब दूं? व्हाट शुड आई आंसर? साहिल बुरा तो लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड। कनेक्टेड रहता तो समझ आता थोड़ा बहुत तो। बेचारा निधीश देखो बैठा है, समझ में आए ना आए, कोशिश तो कर रहा है बेचारा। नहीं सर, हिला हिला जय का मार्क्स भी अच्छा। जय तुम मेहनत तो कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा मार्क्स है तुम्हारा इसमें। चलो लेट्स सी इसका डेफिनेशन अब कैसे ओपन अप करेंगे। जल्दी जल्दी करो, फटाफट, दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा आपका। सर बता दो फटाफट। प्रॉब्लम ही कहीं नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? सर वो gx को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ लगा लो खटाखट। क्यों 3 पे है ना प्रॉब्लम? क्यों नहीं है प्रॉब्लम? हाँ 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 सर। देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। 3 पे प्रॉब्लम होगी पहले तो। क्यों भाई? 3 पे gx को ही प्रॉब्लम है। gx बहुत ध्यान से समझना, x की वैल्यू 3 माइनस डालोगे तो आंसर 8 मिलेगा, 3 प्लस डालोगे तो 0 मिलेगा। ये किसने आंसर दे दिया? ये gx के आंसर्स हैं। फिर ये किस में जाएंगे? अब f में जाएंगे। अब इसमें करना क्या होता है, बहुत ध्यान से यही समझना। 3 माइनस आपने डाला तो आपको आंसर क्या मिला? 8 माइनस या 8 प्लस, वो चेक करना है। देखो तो 3 माइनस डाला मतलब 9 से छोटा, उसको -1 करेंगे तो आंसर 8 से छोटा आएगा। 3 प्लस डालेंगे
समझना बहुत ध्यान से, 3 प्लस डालेंगे तो उसका स्क्वायर 9 प्लस होगा और 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 प्लस मिलेगा, सो दिस विल बी 0 प्लस। अब ये जो वैल्यूज हैं ये f के अंदर जाएगी बिकॉज द फंक्शन इज f ऑफ g ऑफ x, सो दिस gx वैल्यूज विल गो इन f नाउ। तो जब f के अंदर, समझ आ रहा है, अब जब f के अंदर मैं 8 माइनस डालता हूँ, यस बेटा सर 8 माइनस हो या प्लस हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, डेफिनेशन तो 0 पे ही चेंज हो रही है। पर पता कैसे चलेगा, जब मैं निकालूंगा तो पता चलेगा ना। अब वहां पे तो मैंने 8 निकाला, फिर वहां पे मैं अगर 0 प्लस और 0 माइनस की बातें करूंगा तो आपको भी अटपटा लगेगा, सर आप क्या ये कर रहे हो यार, इधर करते उधर नहीं किया। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखने के लिए मैंने बताया कि वैल्यूज एक्चुअली क्या होगी, ठीक है ना। 8 प्लस या 8 माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि f का वहां डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 0 से फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए वहां पे हमने निकाला है। अब 8 माइनस जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 66। ओके, और जब मैं 0 प्लस सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आंसर आता है 2, मतलब 3 पे तो भैया डिसकंटिन्यूअस हो गया, खत्म। यस अली असगर आवाज नहीं आ रही है। सर अगर gx ही डिसकंटिन्यूअस है तो fx के लिए चेक क्यों करेंगे? पता नहीं, हो जाए fx कंटिन्यूअस हो जाए, क्या मालूम। पर सर वो gx में जाएगा ही नहीं 3, तो फिर fx में वो उसकी वैल्यू जाएगा नहीं तो वो डोमेन की बात थी लास्ट क्वेश्चन में बेटा, यहाँ तो जा तो सकते ही है। तुम समझ रहे हो, डिसकंटिन्यूटी दो तरीके की होती है, एक तो अलाउ ही नहीं करता और एक अलाउ करता है, अलग अलग वैल्यूज देता है। उन अलग वैल्यूज पे क्या पता f की वैल्यू सेम आ जाए, समझ रहे हो। g आपने डाला, मान लो आंसर आपके पास एक आ गया 2, एक आ गया 5, g डिसकंटिन्यूअस था। अब 2 पे फंक्शन की वैल्यू 10 आ गई, 5 पे भी 10 आ गई, तो कंटिन्यूअस हो गया नेट। तो समझे ना, क्या आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब 3 एक हमने आइडेंटिफाई किया, बाकी 2 पॉइंट नेक्स्ट टाइम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तब तक इस क्वेश्चन को एक बार आप थोड़ा सा थॉट दें, गिव 5 to 10 मिनट्स टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब ये थॉट देना पड़ रहा है, अगर मैं डायरेक्टली डेफिनेशन ही निकालूं तो मुझे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर तो सीधा सीधा खटखट आंसर निकल आएगा, उसमें आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है। लॉजिक तब लगाना है जब आप डेफिनेशन निकालना नहीं चाहते। पर पहले एक बार थॉट तो लगा लेना, थॉट लगा लो, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन भी एक बार देखना और उसके बेसिस पे इसका डेफिनेशन निकालना, तो वहां से आपको काफी आसानी फील होगी। देन यू डोंट हैव टू गो फॉर ट्रायल एंड एरर, यू डायरेक्टली गेट द आंसर फ्रॉम देयर, ठीक है। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर भी हम ट्रायल एरर क्या कहाँ कर रहे हैं, gx जहाँ पे डिफाइंड नहीं इसके है अलावा direct निकल रहा है। मेरे भाई, इसके अलावा मतलब सर इसके अलावा के पॉइंट्स कैसे ढूंढोगे, वो तो फिर वो 3 पॉइंट जो मैंने बताया उस पर ढूंढने पड़ेंगे ना। सर तो fx का डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वो एक और निकालना पड़ेगा ना। निकाल लेना, थोड़ी कसरत कर लो आप, थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करें आप, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर मुझे बताना क्या ज्यादा आसान था, क्या अच्छा लगा, ठीक है। दोनों मेथड से ट्राई करना। जो मैंने पेज की स्टार्टिंग में नोट लिखवाई कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी होती है, वो आप निकालना। ट्रायल एरर का मतलब ये नहीं है कि हम तुक्के मारे, ट्रायल एरर मतलब पुटिंग द पॉइंट्स एंड गेटिंग द आंसर, वो एक मेथड फॉलो करना। दूसरा डेफिनेशन निकाल लेना और वहीं से डिसकंटिन्यूटी आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों से ज्यादा आसान क्या रहा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। टिल देन गो एंजॉय योर क्लासेस, बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय एवरीवन। बाय सर। कल होगी, बाय सर। कल रिवीजन क्लास होगी, जिन जिन बच्चों ने एमओडी मिस किया था वो ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। सर यस सर मतलब एमओडी याद नहीं है दिमाग